देश के शिक्षा के ढांचे के खिलाफ है। हिंदुस्तान की जो परिस्थितियां हैं, नई शिक्षा नीति उन परिस्थितियों को पूरा नहीं करती। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से दलित को, महिला को शिक्षा नहीं मिलेगी आने वाले टाइम में। अगर आप देखेंगे यूजीसी पहले बहुत सारी स्कॉलरशिप देती थी, आईसीएसआर बहुत सारी स्कॉलरशिप देती थी, वो पीएचडी के लिए भी देती थी, पढ़ाई के लिए भी देती थी। अब यूजीसी में कोई स्कॉलरशिप नहीं है। धीरे धीरे फेज आउट कर रहे हैं, बजट कम होता जा रहा है लगातार। यूजीसी ने पैसे देने बंद कर दिए। सर ये जो एजुकेशन है इसका, यहाँ तो एक दिन सरकार को ये दिखाने आए थे कि हम आपकी इस नीति के खिलाफ हैं, लेकिन सब लोग अपनी अपनी फील्ड में जाएंगे और इस पे काम करेंगे। और आने वाले समय में 2024 में एक काफ़ी बड़े मूवमेंट के तौर पे आप देखेंगे। सरकार कहती है कि जो एनईपी आया है समय के अनुसार इसकी जरूरत बन गई थी। देखिए, कस्तूरी रंगन जी ने एक कमेटी बनाई। मैं भी ये मानता हूँ कि एनईपी का जो प्रीएम्बल इन्होंने लिखा हुआ है उससे बढ़िया कोई लिख नहीं सकता। जो एनईपी का लिखा हुआ है इन्होंने कि भाई हम एक होलिस्टिक स्टूडेंट पैदा करेंगे, लेकिन जब आप उसके अंदर जाएंगे तो समझ में आएगा ना कि होलिस्टिक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे होलिस्टिक स्टूडेंट पैदा करोगे। वो ये कह रहे हैं कि 3000 से कम के अगर कॉलेज होंगे तो क्लस्टर बनेगा। एक टीचर आज सोशियोलॉजी यहाँ पढ़ाएगा, कल वो दूसरे कॉलेज में पढ़ाएगा, तीसरे दिन तीसरे कॉलेज में पढ़ाएगा। जो 3000 से ऊपर के होंगे वो कॉलेज ऑटोनोमस कॉलेज हो जाएंगे। ऑटोनोमस कॉलेज, अपना सिलेबस, अपनी डिग्री, अपनी फीस। पब्लिक फंडेड जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट की ग्रांट है, उससे बच के भागने का एक तरीका है। संपत्तियों के हाथ में चली जाएगी एजुकेशन, बिल्कुल चली जाएगी। सरकार का प्रयास ये है एनईपी में कि इसको प्राइवेटाइज कर दो। क्वालिटी के नाम पे इसका प्राइवेटाइजेशन वो लोग करना चाहते हैं। आम जनता को ये कह रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन आएगी। कैसे आएगी? प्राइवेट सेक्टर देगा। मोदी साहब ने 10,000 करोड़ रुपए अडानी साहब की यूनिवर्सिटी को दे दिए। जो यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेंस में नहीं आई उसको बनाने के लिए केंद्र की सरकार पैसे दे रही है, और जो हरियाणा की एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी है वो ग्रांट के नाम पे लोन ले रही है। सरकार उनको कहती है आपकी ग्रांट बंद, आप हमसे लोन ले लो। अमेठी है, पारुल यूनिवर्सिटी है, लवली यूनिवर्सिटी है, ये कितना काम कर रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में? सर उनके तो फेवर में है, उनके फेवर में है ये, उनका हमें भी मालूम है। NIRF रैंकिंग वो लोग करवाते हैं, NAC रैंकिंग करवाते हैं, किस तरह से वो करवाते हैं, सब पैसे का खेल है। गरीब आदमी से आने वाले कुछ समय में एजुकेशन को बिल्कुल विड्रॉ कर देंगे। केवल 2 सेक्शन होंगे। एक, जो वंचित लोग हैं वो 10वीं 12वीं तक बढ़ेंगे, और जो हायर एजुकेशन है वो इलीट क्लास के पास चली जाएगी, इलीट यूनिवर्सिटी में। हरियाणा में अशोका यूनिवर्सिटी है, उसकी फ़ीस जाके पता करो कितनी फ़ीस है। लाखों रुपए लेते हैं वो एक सेमेस्टर की फ़ीस के। कितने विद्यार्थी हैं जो लाख रुपए हरियाणा में फ़ीस दे देगा हायर एजुकेशन के लिए? हम लोग पब्लिक स्कूल से पढ़ के आए, पब्लिक कॉलेज में पढ़ के आए, आज हम लोग प्रोफेसर हैं। तो ये फैसिलिटी आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के कितने विद्यार्थी अवेल कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आम आदमी कैसे जुड़ेगा इस आंदोलन से? आम आदमी, सर, आम आदमी का बच्चा जब एजुकेशन से बाहर निकलता चला जाएगा तो आम आदमी को इस आंदोलन से जुड़ना ही पड़ेगा। उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। या तो अपने बच्चे को ना पढ़ाए या इस आंदोलन से जुड़े। अगर उसको अपने बच्चे को शिक्षा देनी है तो इस आंदोलन से जुड़ना उसकी मजबूरी हो जाएगी। लोग कह रहे हैं कि ये नया भारत है, नया संविधान भी आएगा, नई एजुकेशन आ रही है। वो तो ठीक है, एक डिक्टेटर आदमी कुछ भी लेके आएगा, वो अपने नाम से लेके आएगा सारी चीज़ें। भाई, पहले प्लानिंग कमीशन होता था, प्लान बनाते थे हिंदुस्तान में, पंचवर्षीय योजनाएं, उसमें क्या बीमारी थी, लेकिन मोदी साहब को पसंद नहीं थी। वो एक नई चीज़ लेके आए, नीति आयोग बन गया। किताबों में लिखा जाएगा ना, नीति आयोग किसके समय में बना? जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे उनके समय। आप हिस्ट्री को रीराइट करने का प्रयास कर रहे हैं एक अलग तरह से। तो जो डिक्टेटर है उसकी ये टेंडेंसीज होती हैं। कौन है डिक्टेटर? इसमें तो कोई कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सवाल ही बेईमानी कर दिया। वोट तो सर आप ही दे रहे हैं। हम नहीं तो कोई और दे रहा है, वोट तो दे ही रहे हैं। देखिए, जो जागरूक लोग हैं, जिनको नीतियों के बारे में अब स्पष्ट हो गया है कि देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में विद्यार्थियों को काम नहीं मिल रहा। हम लोग जब शिक्षा ग्रहण करते थे तो हमें ये पता था कि मैं MA या MCOM या MSc करके मैं कहाँ रोज़गार पे जाऊँगा। आज किसी विद्यार्थी को ये नहीं मालूम कि वो एजुकेशन क्यों ले रहा है और वो कहाँ जाएगा। इस नई शिक्षा नीति में भी यही है। इवन हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी नहीं मालूम कि नई शिक्षा नीति में क्या चीज़ है, वो क्या दे रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि मोदी साहब के आदेश हैं, आपको लागू करनी है। वाइस चांसलर बड़ी तेज़ी के साथ लगे हुए हैं इसको लागू करने में। जब ग्रांट का मसला आता है तो वाइस चांसलर एसोसिएशन को ये कहते हैं, यार हमारी ग्रांट रिलीज करवा दो सरकार से।
लोन लेके कब तक चलाएंगे? पीछे के दरवाजे से भर्ती हो रही है प्रोफेसर्स की, प्रयोक्ताओं की। बहुत तेजी के साथ हो रही है। डीयू का अगर आप हाल देखेंगे तो डीयू का सिलेक्शन प्रोसेस ही बदल दिया। जब तक उनके टीचर भर्ती नहीं होते तब तक स्क्रीनिंग कमेटी बढ़ती चली जाती है। वो 50 पे, 60 पे, 70 पे, 80 पे, 100 पे भी पहुंच जाएगी। अगर उनका चहेता आ गया लिस्ट में तो लिस्ट वहीं ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो चलती रहेगी। कह रहे हैं कि नया भारत है, नया सिस्टम आएगा। में बदलाव से कभी कोई दिक्कत नहीं है। हम मानते हैं कि डायनेमिज्म है, नेचर में ही डायनेमिज्म है। हम बदलाव चाहते हैं अच्छे के लिए हो। बदलाव ऐसा हो कि आप अपने बजट का 10% एजुकेशन पे खर्च करो, जो अभी 1.5%, 2% कर रहे हो। NEP 2020 को बिना 10% के लागू ही नहीं कर सकते, जो इसके प्रोविजंस हैं। अगर 10% बजट का आपने नहीं खर्च किया, आप इसको लागू ही नहीं कर सकते। विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो क्यों नहीं इस पर आवाज उठा रहे हैं? सब बोल रहे हैं। अब NEP जिस तरह से आई, पार्लियामेंट में डिबेट ही नहीं, बोलेगा कौन कहाँ पे? आपने कैबिनेट अप्रूवल के साथ, ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। वो तो भारत का नाम, भारत कुछ भी कर सकते हैं, राज है। कह रहे हैं इंडिया जो शब्द है गुलामी का वर्ड है। बिल्कुल, उनको ये नहीं मालूम कि इंडिया जो वर्ड ये आया कहाँ से है। हेरोडस ने 443 BC में नक्शा बनाया था और उस नक्शे में इंडस रिवर थी। उस इंडस रिवर के साथ में जो था उसको इसने इंडिया नाम दिया। आज से 250 साल पहले, 2500 साल पहले इंडस रिवर के नाम इंडिया नाम पड़ा, ना कि अंग्रेज़ों ने इसको नाम दिया। ये तो एक प्रचार का तरीका है। भारत क्या है, सीधा हिंदुस्तान ही रख लो ना। थोड़े दिन बाद हिंदुस्तान रखना पड़ेगा। हम सब लोग AI फैक्टो के मेंबर हैं, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन। AI फैक्टो JFME के साथ मिल के ये धरना ऑर्गेनाइज़ किया है और इस धरने का जो पर्पज़ है वो है रोल बैक NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो मोदी गवर्नमेंट लेके आई कोरोना टाइम में। उस एजुकेशन पॉलिसी को अगर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो ना शिक्षा बचेगी, ना विद्यार्थी बचेंगे, ना टीचर्स बचेंगे। तो AI फैक्टो ने अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव में ये डिसाइड किया कि हम लोग इसका विरोध करें, इस एजुकेशन पॉलिसी का, क्योंकि ये ना शिक्षक के फेवर में है, ना विद्यार्थी के फेवर में है, ना सोसाइटी के फेवर में है। इसलिए आज का जो धरना है AI फैक्टो और JFME ने जॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है। JFME और AI फैक्टो इस धरने के बाद अपने अपने प्रांत में जाएंगे लोग और वहाँ छोटी मीटिंग्स करने का प्लान हुआ है। जैसे हरियाणा में हमने 3 सितंबर को रोहतक में एक मीटिंग की थी जिसमें सभी संगठन थे, विद्यार्थियों के भी, स्कूल टीचर्स के भी, हायर सेकेंडरी टीचर्स के भी, कॉलेज टीचर्स के भी, सब लोग वहाँ पे थे। और वहाँ पे ये तय हुआ कि स्कूल टीचर्स अपने स्कूल में जाएं, अपने गांव में जाएं, इस बात को लेके कॉलेज टीचर्स और यूनिवर्सिटी टीचर अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाएं, वहाँ विद्यार्थियों को भी बताएं और टीचर्स को भी बताएं। लेकिन सर हरियाणा में तो जो स्कूल बेचे जा रहे हैं, सरकारी निजीकरण किया जा रहा है एजुकेशन का हरियाणा में, इसीलिए तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। हरियाणा सरकार देश की पहली सरकार है जो 2025 तक इस NEP को इम्प्लीमेंट करने पे उतारू है, बिना किसी तैयारी के। उसका NEP का इम्प्लीमेंटेशन का एक ही एजेंडा है और वो एजेंडा है स्कूलों का रैशनलाइजेशन करना। जहाँ विद्यार्थियों की संख्या कम है वहाँ पे टीचर्स का रैशनलाइजेशन करके, और उन्होंने 3800 पोस्ट स्कूल में से ख़त्म ही कर दी हैं कि ये पोस्ट ही नहीं बची हुई हैं। तो जो वैकेंट पोस्ट, बच्चे नहीं हरियाणा में पढ़ने के लिए बच्चे हैं, लेकिन हरियाणा में उन्होंने एक साथ में चिराग योजना लागू की हुई है। अगर प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो सरकार 1500 रुपये देगी फीस के प्राइवेट स्कूल को, सरकारी स्कूल में आओगे तो सरकार पैसे लेगी फीस के। उन्होंने मॉडल संस्कृति स्कूल खोले हुए हैं। मॉडल संस्कृति स्कूल की फ़ीस ज़्यादा रखी हुई है जो बाकी स्कूल हैं। तो हरियाणा सरकार बहुत दोगली नीति पे चल रही है कि प्राइवेट में जाओगे सरकार पैसे देगी। तो जो माँ बाप है उनको पैसा चाहिए, एजुकेशन नहीं चाहिए क्या? उनको एजुकेशन चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए। तो पब्लिक स्कूल का जो स्टैंडर्ड है वहाँ पे क्वालिफाइड पैसा मिल रहा है ना अभी तो बच्चों को नहीं, प्राइवेट स्कूल से तो मिल रहे हैं ना। प्राइवेट स्कूल 1500 रुपये दे रही है प्राइवेट स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल को मिल रहा है, बच्चे को नहीं मिल रहा। बच्चे को नहीं दे रहे, वो प्राइवेट स्कूल को दे रहे हैं।